नमस्कार विद्यार्थियों। लास्ट वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन किया। आज हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी कि हमें इसके अंदर एचसीएफ और एलसीएम भी निकालना है और साथ में जांच भी करनी है। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। इधर हम करते हैं 26 के 26 सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 13 बार। अब देखो 13 एक अभाज्य संख्या है, तो 13 के अंदर 13 का भाग 1 बार, तो 26 के गुणनखंड हमें क्या मिले, 26 बराबर 2 इंटू 13। अब 2 एक बार है तो 2 की घात 1, 13 भी एक बार है तो 13 की घात 1। इधर हम करते हैं 91 के अभाज्य गुणनखंड। 91 देखो विषम संख्या, 2 का भाग नहीं जाएगा। इसके अंदर अगली अभाज्य संख्या 3, उसका भी भाग नहीं जाएगा। अगली अभाज्य संख्या 5, 5 का भी नहीं जाएगा। उसके बाद आती है 7, तो 7 91 के अंदर 7 का भाग कितनी बार गया, 13 बार। वापस से 13 आ गई यहाँ पे, तो 13 एक अभाज्य संख्या, 13 के अंदर 13 का भाग 1 बार। ठीक है, अब इधर हम लिखते हैं 91 के गुणनखंड। 7 एक बार तो 7 की घात 1 इंटू 13 एक बार तो 13 की घात 1। ठीक है, अब इधर हम एचसीएफ और एलसीएम लेते हैं इसके। ठीक है, तो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, जो दोनों के अंदर कॉमन आ रही है उसकी छोटी घात लिखते हैं। तो दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, 13 आ रहा है, तो 13 की घात छोटी कितनी आ रही है, 1, तो 13 की घात 1 यानी कि कितना मिल जाएगा हमें, 13। ठीक है, अब हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम ठीक है, एलसीएम के लिए क्या होता है कि दोनों के अंदर जो भी संख्या आ रही है, जितनी भी संख्या, उनकी सबसे बड़ी घात को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ रहा है 2, तो 2 की बड़ी घात कितनी है, इनमें सब में मिलाकर 1 है, तो 2 की घात 1 इंटू 13 की बड़ी घात कितनी आ रही है, 1। ठीक है, 7 की बड़ी घात कितनी आ रही है, 1। ठीक है, वापस से 13 आ गए, 13 हमने पहले लिख लिए तो वापस से लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इन सबको हम आपस में क्या कर लेंगे, गुणा। ठीक है, तो 13 दूना 26, 26 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 182। ठीक है, हमें एचसीएफ मिल गया, एलसीएम भी मिल गया। अब हमें करनी है इसकी जांच। तो देखो प्रश्न के अंदर दे रखा है जांच का फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल या फिर गुणा, कुछ भी कहो, गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, अब देखो दो संख्या कौन सी प्रश्न के अंदर हमें दे रखी है, 26 और 91। गुणनफल मतलब इन दोनों को गुणा करना है, तो 26 इंटू 91। अब हमें इधर लिखना है एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी कि हमें इन दोनों संख्या के एचसीएफ और एलसीएम क्या मिले वो लिखने हैं। ठीक है, तो एचसीएफ हमें कितना मिला, 13, और एलसीएम कितना मिला, 182। तो यहाँ लिख देंगे 13 इंटू 182। अब इन दोनों को गुणा करने पर और इन दोनों को गुणा करने पर अगर आंसर बराबर आता है तब तो हमने एचसीएफ और एलसीएम सही निकाला, अन्यथा हमारा आंसर गलत है। ठीक है, तो गुणा करते हैं। ठीक है, तो 26 को 91 से गुणा करते हैं तो क्या आंसर मिलेगा, इसको इससे गुणा किया 6 हासिल में 2, 26 को 9 से गुणा करेंगे तो 234 और फिर मिले हमें 236, ये आंसर मिला। अब इधर देखते हैं कि हमें 2366 मिलता है कि नहीं मिलता है। तो 13 को 182 से गुणा करते हैं, 13 दूना 26 हासिल में 2, 13 7 91, 13 8 104 और 2 कितने हो गए, 106 के 6 हासिल में 10, 13 एकम 13 और 10 कितने हो गए, 23, यानी कि दोनों का उत्तर हमें क्या मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। इसका मतलब हमने जो एचसीएफ और एलसीएम निकाला वो क्या है, सही है। ठीक है, ये इसका दूसरे का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन 510 और 92। तो 510 के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 510 सम संख्या है, 2 का भाग कितनी बार चला जाएगा इसके अंदर, 255। 255 विषम संख्या आ गई, 2 का भाग नहीं जाएगा। अगली अभाज्य संख्या 3, 255 के अंदर 3 का भाग जाएगा 85 बार। ठीक है, अब 85 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता है, तो अगली अभाज्य संख्या 5, 5 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 17 बार। ठीक है, 17 खुद ही का अभाज्य संख्या है, 17 के अंदर 17 का भाग 1 बार। ठीक है, इधर हम करते हैं 92 के अभाज्य गुणनखंड। सम संख्या है 92, 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 46 बार। 46 भी सम संख्या, 2 का भाग 23 बार। ठीक है, 23 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 23 के अंदर 23 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब इधर दोनों के गुणनखंड लिख देते हैं, 2 3 5 17, तो 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1 इंटू 17 की घात 1। इधर लिखते हैं हम 92 के। 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 की घात कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 23 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो 23 की घात 1। ठीक है, अब हमें इसका लिखना है एचसीएफ।
देखो एचसीएफ के लिए क्या करना है, जो दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है उसकी सबसे छोटी घात। तो दो दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है तो 2 की छोटी घात कितनी है 1, तो यहाँ लिखेंगे 2 की घात 1। और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, 2 की घात 1 अर्थात क्या हो जाएगा 2, तो हमें एचसीएफ कितना मिला 2। अब हमें निकालना है इसका एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करना है, सबकी सबसे बड़ी घात लिखेंगे। तो 2 की बड़ी घात कितनी है 2 इंटू 3 की बड़ी घात 1 इंटू 5 की बड़ी घात 1 इंटू 17 की बड़ी घात 1 इंटू 23 की बड़ी घात 1। ठीक है, अब देखो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 2 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन सबको आपस में गुणा करना है। तो देखो इन सबको आपस में गुणा करने पर हमें मिलेगा 23,460। ये मैंने पहले ही गुणा कर लिया है, आपको सबको आपस में गुणा करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें क्या करनी है जांच। जांच के लिए क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो दो संख्या क्या है हमारे पास में 510 और दूसरी है 92। ठीक है, एचसीएफ हमें कितना मिला था 2 और एलसीएम कितना मिला था 23,460। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में गुणा करेंगे और दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, तो 510 को 92 से गुणा करते हैं। तो देखो 92 को 0 से गुणा करेंगे 0, 92 को 1 से गुणा किया तो 92 असल में 9 चले जाएंगे, 92 को 5 से गुणा करेंगे तो 460 और 9 हो जाएगा 469। ठीक है, तो 46,920। अब हम करते हैं 23,460 को 2 से गुणा। तो 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, 2 को 6 से गुणा करेंगे तो 12, असल में चला जाएगा 1, 2 को 4 से गुणा किया 8 और 1 9, 2 को 3 से गुणा किया 6, 2 को 2 से गुणा किया 4, तो कितना मिल गया 46,920। देखो दोनों के आंसर बराबर आ गए, इसका मतलब जो हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला वो हमारा क्या है सही। सम संख्या 2 का भाग कितनी बार चला जाएगा 168। ये भी सम संख्या 2 का भाग कितनी बार चला जाएगा 84 बार। ठीक है, 84 भी सम संख्या, 84 के अंदर भी 2 का भाग कितनी बार चला जाएगा 42 बार। 42 भी सम संख्या, कितनी बार चला जाएगा इसके अंदर भाग 21 बार। 21 भी सम संख्या आ गई, तो इसके अंदर 3 का भाग कितनी बार 7 बार। 7 को 2 बाजी संख्या, 7 के अंदर 7 का भाग 1 बार। अब हम निकालते हैं 54 के। ठीक है, सम संख्या है तो इसके अंदर 2 का भाग 27 बार। अब 27 के अंदर 3 का भाग 9 बार, 9 के अंदर 3 का भाग 3 बार, 3 के अंदर 3 का भाग 1 बार। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इनके अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। ठीक है, इधर लिखते हैं हम 336 के। तो 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी 4 इंटू 3 कितनी बार आ रहा है 1 बार, 3 की घात 1। 7 कितनी बार आ रहा है 1 बार, 7 की घात 1। अब लिखते हैं यहाँ पे 54 के। 54 के अंदर 2 कितनी बार आ रहा है 1 बार, 3 कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो 3 की घात कितनी मिल जाएगी हमें 3। अब हम लिखते हैं इसका एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या होता है, जो दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है उसकी छोटी घात। देखो इधर 2 भी कॉमन आ रहा है 3 भी कॉमन आ रहा है, इनकी इन दोनों की छोटी घात लिखेंगे। 2 की छोटी घात कितनी है 1 और 3 की भी छोटी घात कितनी है 1। 2 की घात 1 यानी कि 2 और 3 की घात 1 अर्थात 3, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 6। एचसीएफ कितना मिल गया 6। अब हम निकालते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम के लिए सभी संख्याओं की बड़ी घात, तो 2 की बड़ी घात कितनी है 4, 3 की बड़ी घात कितनी है 3, तो लिखेंगे 3 की घात 3। ठीक है, 7 की बड़ी घात 1 और कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखो 2 की घात 4, 2 की घात 4 का मतलब कितना होता है 16, यानी कि 2 को 4 बार गुणा करके लिखना है, यानी कि 2 की घात 4 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिखना है। ठीक है, तो इनको आपस में गुणा करेंगे, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ऐसे हमें 16 प्राप्त हुए। ठीक है, अब 3 की घात 3 कितना हो जाएगा 27, 7 की घात 1 कितना हो जाएगा 7। अब हमें क्या करना है इन सबको आपस में गुणा करना है। तो 16 इंटू 27 इंटू 7 सबको आपस में गुणा करने पर हमें कितना मिलेगा 3024। इनके इसका एलसीएम कितना है 3024। अब हमें क्या करनी है इनकी जांच करनी है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्या हमें कितनी मिली 336 इंटू 54 बराबर एचसीएफ कितना मिला हमें 6 और एलसीएम मिला हमें 3024। तो दोनों को आपस में क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो 336 को 54 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 18,144। ठीक है, 6 को 20 से गुणा करेंगे 3024 से तो भी हमें कितना मिलेगा 18,144, यानी कि जो हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला वो हमारा क्या है राइट है।